यो तो भाई लोग क्या हाल चाल है आप सभी की। मैं तो यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इनको इग्नोर करना है क्योंकि मैं अभी भी मेरी आंखों में द फ्लैश की लाइटिंग चमक रही है। हाँ, लेकिन इनको तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है और इनके साथ तो वो नहीं हो पाएंगी। खैर, तो भाई हेक्टिक शेड्यूल था लेकिन आज यानी कि 16 जून को मैंने देख ली है द फ्लैश। एंड हाँ, मैं जानता हूँ यार 15 तारीख को हुई थी रिलीज़, ये मत बोलना कि 15 को रिलीज़ हुई था और तो 16 को देख रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें ना मेरे सिटी के पीवीआर वालों को बोलो भाई, उन्होंने इतने कम सीट्स रखे थे ना कि टिकट मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 16 तारीख को तो देख ही लिया है। एंड भाई एंडी मुशेट्टी को तो मानना पड़ेगा, क्या माल बनाया उन्होंने। खैर पीवीआर वाले तो अपना माल हमको देने से रहे, तो हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी जो मूवीज़ आ रही है उनको देख के तो लगता नहीं कि सर्वाइव किया जा सकता। यू नो व्हाट आई मीन। खैर ज़्यादा ना खींचते हुए अपन बात करते हैं कि भाई आखिर ये मूवी कैसी है। तो मेरे को तो भाई मूवी सच में ज़बरदस्त लगी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छी बनी है। और अगर मैं बात करूँ कि भाई इसने जो टाइम लिया है उसको, और एज़रा मिलर की जितने भी हरकतें हैं, कांड हैं, उनके कारण जो एक्स्ट्रा टाइम इनको मिला है उनको इन्होंने परफेक्टली जस्टिफाई कर दिया। यार अगर मैं इसके VFX शॉट्स की बात करूँ तो अच्छे हैं, जो इसके लाइटनिंग के सीन्स हैं वो अच्छे हैं, जहाँ पे होनी चाहिए वो अच्छे तो लगते ही हैं। लेकिन और हाँ, लाइटनिंग से मेरे को याद आया कि हम लोग जो सोच रहे थे ना कि जो इसकी पूरी की पूरी लाइटनिंग ब्लू थी वो अचानक से येलो कैसे दिखने लग गई, तो भाई उसका इसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है इस मूवी ने। भाई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो फ्लैश के लाइटनिंग की ओरिजिनल कलर तो ब्लू ही है, लेकिन जो उसका सूट है उसको हार्नेस करके बाहर की तरफ इजेक्ट करता रहता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाती है और येलो कलर की दिखने लगती है, जो कि साइंटिफिकली सही है। तो ये चीज़ अपन मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं VFX की कुछ कमियों की बात करूँ तो यार देखो, मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो पूरा मूवमेंट था फ्लैश का रनिंग के टाइम पे वो थोड़ा सा वियर्ड और अजीब लगता है। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि यार ये लाइट की स्पीड से कोई भाग रहा है तो कैसे दिखाओगे। हाँ, और कुछ टाइम पे जैसे कि फाइट वाले सीन है, जब सुपर गर्ल को जब इन लोग बचाने जाते हैं तो सुपर गर्ल की जो पूरी फाइट है वो पूरा मेरे को एक गेमिंग वाला फील देता है कि यार जो उसकी VFX थे थोड़े से ऑफ डाउन अप डाउन हो रहे थे और वहाँ पे पूरा गेम वाला फील आ रहा था, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। मज़े तो वहाँ पे भी आए थे मेरे को। लेकिन भाई अगर मैं इसकी मेन हाईलाइट की बात करूँ तो यार जो इसका फर्स्ट हाफ था वहाँ बेन एफ्लेक का बैटमैन, साथ ही साथ अगर इसके जो सीरियस कॉमेडिक पूरे शो की बात करूँ तो यार बहुत ज़्यादा अलग ह्यूमर यूज़ हुआ है। फर्स्ट हाफ में मैं जितना हंसा हूँ भाई मैं ही जानता हूँ। लेकिन इसका जो फर्स्ट हाफ है ना, जहाँ पूरे टाइम पूरी स्टोरी बिल्ड की जा रही थी वहीं पे पूरा माहौल सीरियस रहता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसे आते हैं ना जब कुछ ऐसा होता है कि भाई सभी के सभी हंसने लगते हैं। हमारे पूरे हॉल में सभी के सभी हंस रहे थे और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा हंसा हूँ। और अगर मेरी बात मानो तो भाई ये कहीं भी वियर्ड या फिर अजीब सा फील नहीं होता। अगर आप लोगों ने वन पीस एनिमे देख रखा है या कोई भी अदर कॉमेडी शोनेन एनिमे देख रखा है तो भाई आपको पता होगा कि अगर ऐसी चीज़ों को अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये कितनी अच्छी फील होती है। एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। ऐसा कभी भी नहीं लगा यार कि मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी इसने मेरे को ग्रैब करके रखा हुआ था एट द होल टाइम ऑफ मूवी। तो यार मूवी तो बहुत अच्छी है एंड आई हाईली रिकमेंड। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि यार ये हर जगह कॉमेडी ही करती फिर रही है। जो सेकंड हाफ है वहाँ पे जहाँ सीरियसनेस किया था वहाँ पे पूरी तरीके से मूवी सीरियस रहती है, जो कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यार चलो बात करते हैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इसका वो हाईलाइट है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये मूवी टाइम ट्रैवलिंग पे बेस्ड है, तो एक्चुअली में जो कॉमिक बुक की जो स्टोरी लाइन है यानी कि फ्लैश पॉइंट, ये उससे इंस्पायर्ड है। तो जैसा कि द फ्लैश पॉइंट में हुआ था कि बैरी एलन अपनी माँ को बचाने जाता है, जिसके कारण वो टाइमलाइन में थोड़ी सी छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण पूरी की पूरी टाइमलाइन में गड़बड़ी हो जाती है और एक अलग ही यूनिवर्स बन जाता है। तो भाई देखो, हमने इसके अलावा भी बहुत सारे टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट देख रखे हैं, लेकिन द फ्लैश मूवी इसको एक अलग ही लेवल पे हमको समझाता है, जिसके अनुसार अगर पास्ट में जाकर कोई भी चीज़ को चेंज किया जाए तो एक पॉइंट पे आके उसका एक इंटरसेप्ट पॉइंट बन जाता है। तो भाई इंटरसेप्ट पॉइंट बताता हूँ क्या होता है कि अगर आप कोई पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने चेंजेस किए, जैसे आप पास्ट में जाए, आपका एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल के लिए आपका एग्ज़ाम है और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आप फेल हो गए। आपको कोई ऐसी डिवाइस मिल गई
जिसके कारण आप पास्ट में आके उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, और आपने उस जगह पे आके चेंज कर दिया तो आपका इंटरसेप्ट पॉइंट बन जाएगा, जिसके कारण आपका फ्यूचर तो चेंज होगा ही साथ पास्ट में भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। भाई ये इंटरसेप्ट पॉइंट इस तरीके से काम करता है जिसके कारण फ्लैश का फ्यूचर तो चेंज हो ही जाता है, उसकी माँ जिंदा हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो पास्ट है उसका वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जो ओरिजिनल ब्रूस वेन है, यानी कि हमारा बेन एफ्लेक का ब्रूस वेन, वो माइकल कीटन के ब्रूस वेन से पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाता है। तो भाई देखो, इसके अलावा भी हमने कई सारी ऐसी मूवीज़ देख रखी हैं जिसमें हमने मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को देख रखा है, लेकिन द फ्लैश मूवी में इसे बहुत ही अलग तरीके से डिफरेंट वे पे हमें शो किया गया है, जिसके अनुसार अगर आप कोई छोटी सी भी चेंज करते हो पास्ट में जाके तो उससे एक पॉइंट क्रिएट होगा जिसे इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है। कि जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है और आप उसमें फेल हो चुके हैं, मीन्स आपका टेस्ट है और आप फेल हो चुके हैं, और आपके पास कोई ऐसी मशीन आ जाती है जिसके थ्रू आप पास्ट में जाके सारे आंसर्स याद करके उन्हें पूरे तरीके से 100 आउट ऑफ 100 ले आओ, तो भाई इससे आपका फ्यूचर तो चेंज हो ही जाएगा, लेकिन उसके कारण आपके पास्ट पे भी इफ़ेक्ट आएगा। भाई इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, जिसके कारण यहाँ पर हमें बैटमैन के बेन एफ्लेक के बैटमैन के अलावा भी हमें 2 और बैटमैन देखने को मिलेंगे, यानी कि माइकल कीटन और जॉर्ज क्लूनी की। भाई मज़े तो आने वाले हैं। देखो पर्सनली मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी सोचता था कि अगर मैंने पास्ट में जाके अपने किसी एक सर्टेन इवेंट को चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी फ्यूचर बनी थी वो इरेज हो जाएगी और एक नया फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास्ट का क्या, वहाँ किस तरीके की चेंजेस होंगी, ये सारी चीज़ भी मेरे मन में थॉट आती थी, लेकिन इसको भी इन्होंने क्लियर कर दिया। और जैसा कि मूवी में कहा गया है कि जिन चीज़ों से हमारी किस्मत में लिखी होती है, जैसी चीज़ें हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। भाई मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो हमें मिलेगा ही। तो जैसा आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि ये मूवी द फ्लैश पॉइंट से इंस्पायर्ड है, तो हाँ ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इस मूवी की जो स्क्रीन राइटर है यानी कि क्रिस्टीना हॉडसन, उन्होंने इस मूवी के लिए द फ्लैश पॉइंट के कुछ इवेंट्स को यूज़ तो किया है लेकिन उन्हें कॉपी नहीं किया है, जिसके कारण अगर फ्लैश का जो मेन विलन है रिवर्स फ्लैश, उसकी जगह पे हमें इसका जो मेन विलन है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। तो यहीं से चलते हैं हम अपने मूवी के मेन विलन के ऊपर, जो कि एक्चुअली में ब्लैक फ्लैश होने वाला है, ना कि रिवर्स फ्लैश, जो कॉमिक बुक में रिपर ऑफ द स्पीडस्टर के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये खुद डेथ का एम्बॉडीमेंट है। और अगर मैं इसके काम की बात करूँ तो ये स्पीड फोर्स से जितने भी कनेक्टेड स्पीडस्टर हैं उनको हॉन्ट करता है, उनको उनकी डेथ तक लेके जाता है। तो कॉमिक बुक में इनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर्स हैं, इनके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस हमारी द फ्लैश मूवी का जो मेन विलन है यानी कि द ब्लैक फ्लैश, उसके बारे में, जो कि एक्चुअली में कोई और नहीं बैरी एलन ही होने वाला है। तो देखो मैंने आप लोगों को विलन के बारे में तो बता दिया कि भाई मेन विलन होने वाला है बैरी एलन, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर वो मेन विलन कौन है। तो भाई इस चीज़ का पता करने के लिए आपको खुद जाके मूवी देखनी पड़ेगी, तो जाओ यार देखो। लेकिन साथ ही फ्लैश की भी कुछ नई पावर्स जिसमें हमें शो की गई है, जैसे कि फेजिंग, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अपने सेल्स को वाइब्रेट करके दूसरे मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास हो जाता है। तो भाई ये एक्चुअली में बहुत अच्छी पावर है। तो भाई इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखो, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।